हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। और ये एक लाइन है ना, ये आप किसी भी स्टोरी में लिख सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देर वॉज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी। देर वॉज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे, एक दिन। इट वॉज वेरी हंग्री, एक दिन वह बहुत भूखी थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन की तलाश में। इट वेंट हियर एंड देयर, वह गई। हियर एंड देयर, इधर उधर। हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर गई। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में वो इधर उधर गई। वेंट टू ए वाइन यार्ड। वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूरों के बगीचे में। वह एक अंगूरों के बगीचे में चली गई। इट सा, उसने देखा। बंचेस ऑफ राइप। राइप का मतलब होता है पके हुए। बंचेस का मतलब होता है गुच्छे, पके हुए गुच्छे। उसने पके हुए गुच्छे देखे। एंड स्वीट ग्रेप्स, और मीठे मीठे और पके हुए उसने गुच्छे देखे। इट वॉज हैप्पी, वो खुश थी। इट वॉन्टेड टू ईट देम, वह उनको खाना चाहती थी। बट, परंतु। बट का मतलब क्या होता है? परंतु या किंतु। बट द बंचेस वर हाई, परंतु वो गुच्छे थे वो ऊंचे थे। द फॉक्स कुड नॉट रीच देम, लोमड़ी उन तक पहुंच ना सकी। द फॉक्स कुड नॉट रीच देम, लोमड़ी उन तक पहुंच ना सकी। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन। इट जम्प्ड, उसने छलांग लगाई। अगेन एंड अगेन, दोबारा। यानी कि उसने बार बार कूदी, बार बार उसने कूदने का प्रयास किया, लेकिन वो गुच्छों तक ना पहुंच सकी। इट कुड नॉट कैच देम। इट कुड नॉट कैच देम का मतलब होता है वह उन्हें नहीं पकड़ सकी। इट वॉज ट्राइड, वो थक गई। इट सेड, उसने कहा। द ग्रेप्स आर श्योर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। यानी अंत में वो थक गई और उसने कहा कि द ग्रेप्स आर श्योर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। आई शैल नॉट ईट देम, मैं उनको नहीं खाऊंगी। मैं उन्हें नहीं खाऊंगी क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। इट वेंट अवे, वो चली गई। वेंट अवे का मतलब होता वो चली गई। इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई। इट वॉज वेरी सैड का मतलब होता है वो बहुत दुखी हुई। मोरल क्या है? ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी श्योर। ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी श्योर, यानी कि हाथ नहीं लगने वाले अंगूर खट्टे बताए जाते हैं। हाथ नहीं लगने वाले अंगूर खट्टे बताए जाते हैं, यानी कि उनके अंगूर हाथ नहीं लगे इसलिए उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। ये थी आज की स्टोरी, और आप एग्जाम में इस स्टोरी को पढ़ के जाना। ये एग्जाम में आपके जरूर आएगी।